फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में अपने पौधों में कुछ ज़रूरी काम हमें करने हैं क्योंकि अभी बसंत ऋतु आ चुकी है। पौधों की ग्रोथ फुल स्पीड से होगी अब। तो तुरंत थोड़े से काम कीजिए। जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें क्या करना है, आज मैं कर रही हूँ अपने बोगनवेला प्लांट की देखभाल। क्योंकि अभी टाइम है, इसकी अच्छे से हम प्रून करेंगे। हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रून भी कर सकते हैं, और अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है तो उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 कलर के प्लांट हैं फ्रेंड्स। इस पे येलो कलर के फूल आते हैं और एक पे आते हैं पिंक कलर के। ये बहुत सारे मल्टी कलर्स के फ्लावर वाला प्लांट आपको मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर लगाइए क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है। इसको कुछ भी देखभाल की ज़रूरत नहीं है, ना इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना, ना पानी चाहिए। इसको पानी बिल्कुल नहीं देना है। इसको अगर पानी ज़्यादा देंगे तो इसकी पत्तियां ही पत्तियां ग्रो करेंगी और ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसको पानी के लिए एक तरह से तरसा देना है, जैसे कि नहीं प्यासा रखते हैं जैसे पौधे को, तभी ये हमारा प्लांट फ्लावरिंग करता है। ये एक प्लांट मैंने देखिए, ये मैंने अच्छे से प्रून कर दिया था हार्ड प्रून, और ये देखिए एक स्टेम भी मेरी यहाँ से गलती से टूट गई है और इस पर बहुत सारी पत्तियाँ आई हुई हैं। ये देखिए बहुत ही फुल स्पीड से इसकी ग्रोथ हो रही है। 15 दिन पहले ही मैंने इसको प्रून किया था और अभी बहुत सारी इस पर नई नई ब्रांचेज, नई नई शूट्स निकली हुई हैं। और ये स्टेम मेरे से टूट गई है। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको यहीं पर लगा दूँ और हो सकता है शायद ये ग्रो हो जाए। और ये मैंने एक लकड़ी के सहारे इसको ऐसे रखा हुआ है। ये प्लांट बहुत जल्दी टूट जाती है इसकी स्टेम, इसलिए बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे लकड़ी टूट जाती है सूखी, ऐसे इसकी स्टेम टूट जाती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है। और बोगनविला को आप मनचाही शेप दे सकते हैं, बोनसाई भी बना सकते हैं, और बहुत ही हार्डी प्लांट है। कोई ज़्यादा आपको देखभाल नहीं करनी है। चलिए, इस वाले में तो मैं फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ, जिसको मैं प्रून कर चुकी हूँ। आज मैं देने वाली हूँ इस वाले में फर्टिलाइज़र, और उसमें भी मैंने सेम वही फर्टिलाइज़र दिया था जो आज मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने मूंगफली के छिलकों से मल्चिंग की हुई थी, मैंने शेयर की थी आपके साथ। मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है, सर्दियों में करें चाहे गर्मियों में करें, मल्चिंग हमें अपने पौधे की ज़रूर करनी चाहिए। उससे जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सेफ़ रहती हैं, गर्मियों में गर्म नहीं होती हैं ज़्यादातर, और सर्दियों में इतनी ठंड जड़ों तक नहीं पहुँचती है। तो इसलिए मल्चिंग ज़रूर करनी चाहिए। सूखी पत्तियों से करें, मूंगफली के छिलकों से करें, या किसी भी पत्तों से करें तो ज़रूर करें। चलिए, अब मैं मिट्टी अच्छे से निकालूंगी, उसके बाद मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ इसमें। साइड से सारी अच्छे से मिट्टी निकालिए, और अगर आपको लगे कि रूट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं तो फिर आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मेरे इस प्लांट की रूट भी काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। अभी मैं थोड़ी थोड़ी रूट भी इसकी तोड़ दूँगी, तो उससे कोई भी हमारे पौधे को नुकसान नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी रूट्स आप कट कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको भी हल्का हल्का मैंने प्रून कर दिया था। ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये मुझे लग रहा है कि ये रूट बाउंड हो चुका है। लेकिन इसको रूट बाउंड होना बहुत ही पसंद होता है, तो आप छोटे पॉट में ही लगाएं। जब भी इसको लगाएं, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाएं, नहीं तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा बिल्कुल। तो चलिए, ये देखिए थोड़ी थोड़ी रूट्स मैं निकाल रही हूँ, और मिट्टी निकाल करके फिर मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। और इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन अगर हम इसको देंगे ज़्यादा तो फिर पत्तियां ही पत्तियां होंगी हमारे पौधे पर, फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए इसको फॉस्फोरस दीजिए ज़्यादातर, और इसको पोटेशियम दीजिए। आज मैं डाल रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट, और क्योंकि अभी एक बार साल में 2 बार तो इसको लगभग इस तरह का फर्टिलाइज़र दे दें आप, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, और वैसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बीच बीच में इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट ली है, नीम खली ली है, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट लिया है, क्योंकि अभी तक हमारा पौधा स्ट्रेस में था, तो इससे निकलेगा और इससे बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हमारा पौधा ग्रोथ भी करेगा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी इससे तेज होती है और पौधे को हमारे ग्रोथ पे लाता है। पत्तियाँ पीली नहीं होती हैं, इसलिए एप्सम सॉल्ट थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर मिलाइए। और ये तीनों चीज़ें मिलाकर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा बोन मील अगर आपके पास है तो बोन मील डाल सकते हैं, या फिर डीएपी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी नहीं है, तो इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। ये 3 चीज़ें ही मैंने ऐड की हैं। आप भी ये तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको वैसे कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतने फर्टिलाइज़र में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और ग्रोथ भी करेगा। चलिए, मैंने ये जो फर्टिलाइज़र डाला था अच्छे से मिट्टी से ढक दिया है, और इसके बाद अगर लगे आपको पानी देने की ज़रूरत है तो पानी दीजिए। अगर मिट्टी आपकी मॉइस्ट थी पहले ही तो फिर इसको ऐसे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब ये देखिए इस पौधे की, इसको भी मैं कट करने वाली हूँ, जो लंबी लंबी ब्रांचेज़ हैं, और इनको कट करके ये देखिए। इसके बाद आपको ये ज़रूर काम करना है, अगर आपने प्लांट को प्रून किया हुआ है तो लगभग
डेली या फिर दूसरे तीसरे दिन ये स्टेम के ऊपर स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे जो ग्रोथ हो रही है वो फास्ट हो जाती है। तो स्टेम को थोड़ी सी हल्की सी नमी चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेंगी। अब ये फर्टिलाइज़र देने के बाद हम 15-20 दिन के बाद इसमें केले के छिलके, प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डाल सकते हैं। बीच बीच में इसमें आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आपका पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और इस पे गुच्छों में फूल आते हैं, आपको पता ही होगा। तो अभी सभी पौधों की प्रूनिंग कर दीजिए, टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि फरवरी में हमारे पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।